अब ये आईसी क्या होता है ना, कई सारे वर्जन में होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा सीपीयू के हिसाब से पावर आईसी लगे होते हैं। तो अगर आप किसी भी आईसी को जैसे चेक कर रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वोल्टेज हमारा आईसी का इनपुट है या आउटपुट है? तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है इसका, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप चार्जर लगाओ और वोल्टेज को चेक करो। देखो एक और पीएम लगा हुआ है, इसको हम कॉपी करते हैं। ये पीएम X55 है, याद होगा आपको। देखो इसके आउटपुट में जैसे हमने यहां चेक किया, बीपीएच आ रहा है और यहां से देखो आउटपुट हो रहा है। यहां क्या लिखा हुआ है? आउटपुट ई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हेलो दोस्तों, AK इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है वो है 3 पावर आईसी के ऊपर। कैसे पावर आईसी, 3 पावर आईसी में हमारा मेन पावर आईसी होता है, उसकी बक सेक्शन क्या होता है, उसके पीएस होल्ड क्या होता है, कितने जगह पीएस होल्ड बनते हैं, और उसको अगर डेड फोन में आए तो कौन कौन सी सेक्शन को ट्रेस करना होता है, और किस सेक्शन पे कितने वोल्टेज बनेंगे, क्या काम होता है। तो इसमें आप देखोगे तो बेसमेंट सीपीयू अलग से लगा होता है। जो आजकल नए फोन आ रहे हैं, 5G फोन आ रहे हैं 3 पावर आईसी में। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने एक हैंडसेट लिया है MI 10T, और ये हैंडसेट जो लिया है पहले मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। इसमें देखो आप सबसे पहले देखो तो ये जो आप देख रहे हो जिसपे नेम्ड लिखा हुआ है, ये इसका जो है UFS है, और ये जो आप देख रहे हो इसका वो सीपीयू है। इसके ऊपर लगती है रैम, जो इसमें लगा हुआ नहीं है। जो इसके बाजू में आप देख रहे हो ये इसका बेसबैंड सीपीयू है, और यहाँ जो आप देख रहे हो इसकी फास्ट चार्जिंग आईसी है, और ये इसका फास्ट प्लस नॉर्मल यानी स्मार्ट चार्जिंग आईसी है। इसके अंदर 2 चार्जिंग आईसी, एक इसके अंदर चार्जिंग आईसी है, और जो छोटे छोटे देख रहे हो इसका APT आईसी है। एक पावर तो आप देखो मेन जो मकसद है इसमें बताने वाला मैं बता रहा हूँ। एक तो आपका ये चार्जिंग आईसी हो गया जो लिखा है PM 8150B। दोस्तों आपके पास जितने भी हैंडसेट आए, अगर किसी भी हैंडसेट के ऊपर किसी भी आईसी में आपको लिखा हो कि PM 8150B, और इसके अलावा भी 7150B आता है, यानी कि लास्ट में अगर B लिखा हो तो आप ये बोल सकते हो चार्जिंग आईसी प्लस DC टू DC आईसी होगा। DC टू DC आईसी क्या होता है? जो आईसी बीपीएच वोल्टेज बनाता है उसको हम DC टू DC आईसी बोलते हैं। और चार्जिंग आईसी तो ऐसे भी देखेंगे, एक यहाँ पे भी लिखा हुआ है BQ करके, BQ 25968। ये आईसी भी चार्जिंग आईसी है, लेकिन ये DC टू DC आईसी इसके अंदर नहीं होगा। और जब भी DC टू DC आईसी इसके अंदर नहीं होगा तो इसका मतलब है वो आईसी बीपीएच वोल्टेज नहीं बनाएगा। तो जब भी हमको ये आईसी को चेक करना हो, इसका जो चेकिंग होगा वो बीपीएच वोल्टेज बना के होगा। और इसमें एक पहचान होता है कि आपको एक कॉइल मिलेगा जो 1 का होगा, इसके बाजू एक आपको मिलेगा डायोड मिलेगा, और इसमें एक बूस्ट कैप भी मिलता है। तो जो जितने भी मोबाइल में आपको PM 8150B लिखा होगा, देखो मैं यहां से जाता हूं, सर्च करता हूं, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं PM 8150B। आप इसे लिखिए और सर्च कीजिए। देखिए जितने भी हैंडसेट, ये कह रहा है 150 मॉडल में यहाँ लगा हुआ है। देखो रिजल्ट में आपको दिखा रहा है 150 मॉडल में लगा हुआ है, यानी कि ये सारे मॉडल जो है ना आपको जो है वो काफी महंगे महंगे हैंडसेट मिलेंगे। ये हैंडसेट के अंदर देखो OnePlus भी है, ओप्पो भी है, रियलमी भी है, ठीक है, सोनी एक्सपीरिया भी है, तो MI में है, तो ये पोको में है। तो ये ज्यादातर हैंडसेट में जो है ना ये आपको, एक तो सबसे अच्छी बात क्या है, ये आपको 4G हैंडसेट में नहीं मिलेगा, ये 5G हैंडसेट में मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर आपको चार्जिंग आईसी प्लस DC टू DC आईसी दोनों मिलेगा। आपको क्लियर हुआ होगा चार्जिंग आईसी और DC टू DC आईसी में क्या फर्क है। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, समझिएगा। जो एक चार्जिंग आईसी होता है इसका केवल काम होता है बैटरी को चार्ज करने का। जो चार्जिंग प्लस DC टू DC आईसी होता है उसका जो काम होता है वो 2 काम होते हैं। पहला होता है उसका बीपीएच वोल्टेज बनाना, दूसरा काम होता है बैटरी को चार्ज करना, ठीक है। तो ये 2 इसमें फर्क है चार्जिंग आईसी में और DC टू DC आईसी में। तो दोनों की चेकिंग भी अलग होगा, और जाहिर सी बात है इसके खराब होने से कंडीशन भी अलग होगा, फॉल्ट भी अलग अलग आएंगे। तो अब अगर मैं दूसरा इधर देखूं तो एक और यहाँ पे PM लगा है, यहाँ पे देखो PM 8150L लिखा है। सेम इसी प्रकार से अगर इसका पार्ट नंबर कॉपी करके आप यहाँ से पार्ट फाइंडर में जाइए
और वहां से चेक कर लीजिए कि ये पावर आईसी किस किस में लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, इसके ऊपर जैसे आप पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है PM8150L, इसके नीचे लिखा है 103। ये 103 क्या है, कई बार तो 102 होगा, 103 होगा, 103 होगा, 102 भी होता है। तो इसमें होता क्या है कि ये इसका वर्जन है। वर्जन क्या होता है, अगर आप वर्जन मिला के नहीं लगाएंगे तो कई बार क्या होगा, फोन ऑन हो जाएगा, रिस्टार्ट होगा, या आपका चार्जिंग दिक्कत करेगा, या फिर डिस्प्ले दिक्कत करेगा, या लाइट दिक्कत करेगा। और जिस भी आईसी के अंदर आपको L लगा हुआ मिले, समझ लीजिएगा इसकी लाइट सेक्शन इसी आईसी के अंदर मर्ज होगा, यानी कि ये पावर भी है प्लस लाइट सेक्शन है। और यहाँ पे भी PM लिखा था, ये क्या था, DC to DC प्लस चार्जिंग आईसी है, तो इसमें भी PM लिखा हुआ है। तो बहुत सारे टेक्नीशियन क्या होता है, छोटे मोटे हैंडसेट तो वो ट्रेस कर लेते हैं, पहचान भी लेते हैं कौन सी आईसी है, लेकिन आजकल जो नए हैंडसेट आ रहे हैं इसके अंदर उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं आईसी पहचानने में। तो मेरा मकसद यही है कि आप बड़े हैंडसेट पे कैसे आईसी को पहचानेंगे, कैसे कौन सी आईसी है। देखो पहला काम तो यही होता है कि हम आईसी को पहचाने। जब आप आईसी को पहचानोगे तो उसकी लाइन पहचानोगे, लाइन पहचानोगे तो ट्रेस कर पाओगे, और जब ट्रेस कर पाओगे तो ही आप फोन को बना पाओगे, जाहिर सी बात है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आपको ये हैंडसेट प्रॉपर तरीके से समझाने का। आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरे से ट्रेनिंग लेना हो तो गफ्फार मार्केट आकर के आप हमारे से 1 दिन का फ्री ऑफ क्लास ले सकते हैं। अगर आपको पूरा कंप्लीट क्लास चाहिए तो आप हमारा ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जो मॉर्निंग से एकदम रात तक क्लास चलता है। और वीक स्टूडेंट का अलग से हमारे पास स्पेशली क्लास चलता है, जो वीक स्टूडेंट होता है। अगर आपको पास ज्वाइनिंग करना है तो आप हमारे से आकर के यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप सीट बुक करा सकते हैं। अगर आप दुकानदार है तब भी आ सकते हैं, अगर आप फ्रेशर है तब भी आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई हम काम कर रहे हैं लेकिन बड़े हैंडसेट में दिक्कत आ रहे हैं, तो भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देखो इसमें 2 पावर तो यहाँ हो गया, 1 पावर हो गया, 2 हो गया, ये दोनों मैंने बता दिया। मैं आपको सेमेटिक बेस पे भी समझाऊंगा इसके अंदर क्या क्या सेक्शन होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। तो अभी मैं फिलहाल आपको आईसी देख के समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें जो इधर के साइड देख रहे हो ये बक कॉइल है, इधर जो देख रहे हो ये दोनों बूस्ट कॉइल है। अब बक कॉइल क्या होता है, बूस्ट कॉइल क्या होता है, मैं आपको आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब वीडियो बने रहिएगा। अब देखो मैं दूसरे साइड अगर देखूं तो यहाँ पे भी 2 PM लगे हैं। यहाँ पे जो PM लगा है यहाँ पे लिखा है 8250, यानी कि 8250-003 लगा है। सेम इसी का यही हो गया, वर्जन हो गया। अब ये आईसी क्या होता है ना, कई सारे वर्जन में होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा सीपीयू के हिसाब से पावर आईसी लगे होते हैं। तो सीपीयू में क्या पावर है, क्या चीज है, उसी हिसाब से इसका वर्जन होता है। आप जब भी आईसी लगाए तो ये वर्जन देख के ही लगाए। दोस्तों एक चीज और मैं बताऊं, ये सारे जो आईसी है वो ग्लास बेस होते हैं, बायोनिक होते हैं। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, कैसे इसको रिबोलिंग करना होता है। बहुत से टेक्नीशियन क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो आपको इजी मेथड में मैं आपको यहाँ बताऊंगा। अगर आप पहले से दुकानदार हो तो मेरा 1 दिन का क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको जितने भी ग्लास वाली आईसी होती है सीपीयू पे, पावर पे, उस पे काम लाइव करवा दूंगा आपको। तो आप यहाँ आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। आप आकर के मेरे से 1 दिन का ट्रेनिंग ले सकते हो, जितने भी ग्लास वाली आईसी होती है उस पे। तो आपको देखो यहाँ पे आपको बक सेक्शन लगे हुए, तो PM8250 यहाँ लगे हुए, जो तीसरा पावर आईसी आप बोल सकते हो। एक और पावर यहाँ ऊपर लगी है जो PMX55 लगे हुए, यानी कि PMX55001-00। दोस्तों जब भी आपको किसी भी आईसी पे PMI ऐसा लिख करके मिले तो आप समझ लीजिएगा वो हैंडसेट जो है वो कॉलकॉम का चिपसेट वाला हैंडसेट है। यानी कि वो हैंडसेट जो है, यानी कि उसका चिपसेट जो होगा वो कॉलकॉम में होगा। जब भी आपको यहाँ MT करके नंबर मिले तो आप समझ लीजिएगा कि वो मीडियाटेक का हैंडसेट है, यानी कि सीपीयू उसका मीडियाटेक का होगा, जिस कंपनी का पावर होगा। बट चार्जिंग ऐसी आपको डिफरेंट हो सकता है, बट पावर वही मिलेगा जो उसका सीपीयू होगा। अगर आपको S से लगा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि वो सैमसंग की आईसी है। तो अब यहाँ पे देखो, तो अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि ये 4 PM में से सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा मेन PM कौन सा है। क्योंकि अगर हम मेन PM पहचान लेते हैं तो आपको पता होगा, जितने भी भाई हार्डवेयर का काम करते होंगे, कि सबसे पहले अगर हम ऑन ऑफ स्विच बटन को दबाते हैं तो हमारा मेन PM पहले एक्टिव होगा, और उसके बाद ही दूसरे तीसरे PM एक्टिव होगा, और लास्ट में मेन PM एक्टिव होगा। यानी कि ऑन ऑफ स्विच दबाया, पहले आपका मेन PM एक्टिव हुआ, उसके बाद दूसरा तीसरा PM एक्टिव हुआ, लास्ट में आपका मेन PM वापिस एक्टिव होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपका मोबाइल का हार्डवेयर ओके है। सपोज करो आपका पहला PM एक्टिवेट हो गया, दूसरा तीसरा में दिक्कत है, तो आपका पहला वाला PM एक्टिव नहीं होगा, लेकिन वो PM ठीक है, एक्टिव नहीं होगा। किसके वजह से? दूसरा तीसरा PM की वजह से। तो आपको ये जानकारी पता होना चाहिए जब भी आप हार्डवेयर की रिपेयरिंग करते हो। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो पहला लाइन कौन सा होता है, आखिरी लाइन कौन सा होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ। जब भी आपके पास 2 पावर आईसी, 3 पावर आईसी का हैंडसेट मिले, अभी आप देखो ये कॉलकॉम बता रहा हूँ, मीडियाटेक में आपको क्या होता है, ज्यादातर उसमें बक कन्वर्टर एक्स्ट्रा लगे होते
होते हैं, मैं उसका भी एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मीडियाटेक के ऊपर बताऊंगा। 5G हैंडसेट में जो मीडियाटेक आते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं वो भी लेकर के आऊंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ क्वालकॉम का बता रहा हूँ, एक बेसिक चीजें बताता हूँ। तो ट्रेस कर रहे हो कि उसमें 2 पावर है, 3 PM है, तो आपको सबसे पहले अंदाजा ये होना चाहिए जो इसकी आउटपुट लाइन होगा, ठीक है। जैसे देखो इसका भी बक लाइन है, यहाँ देखो बक लाइन लगे हुए, इसमें भी बक लाइन लगे हुए, जो इसके हम दूसरे साइड देख रहे हैं यहाँ भी बक लाइन लगे हुए, यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चार्जिंग ऐसी है, PM लिखा है, लेकिन ये पावर ऐसी नहीं है, DC to DC IC इसके अंदर है, इस वजह से इसको PM बोला गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपको 3 PM हो गया, इसको एक हटा के 3 PM हो गया। तो ये 3 PM में मेन PM कौन सा होगा, इसके जब आउटपुट हम देखेंगे सेमेटिक में, तो उस वक्त देखना जैसे वीरेज होता है, आउटपुट में सेकेंडरी लाइन का नाम होता है वीरेज, और जो वीरेज होगा उसके आगे नाम लिखा होगा A, C, D, E, ठीक है। जैसे जिस भी IC के आउटपुट में A लिखा होगा तो समझ लीजिएगा वो पहला PM की आउटपुट है, यानी कि वो पहला PM है। जिसमें B या C लिखा होगा वो सेकंड होगा, जिसमें D या E लिखा होगा वो थर्ड होगा। एक नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये समझ लेंगे तो ये पहचानना काफी आसान हो जाएगा कि पहला PM कौन सा है और दूसरा PM कौन सा है, तीसरा PM कौन सा है। चलो सबसे पहले जो मैं ये बताया, मैं आपको सेमेटिक बेस में जाकर के ये बताता हूँ कि हमारा पहला PM कौन सा है। देखो सबसे पहले मैं इस PM को यहाँ से कोड नंबर लूंगा। अब देखो CPU के नीचे लगा हुआ है, लेआउट में जाएंगे और इसमें देखेंगे ये हमारा CPU रहा। यहाँ पे देखो U5200 करके एक इसका लोकेशन नंबर है, इसको हम कॉपी करते हैं, सेमेटिक में जाएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। देखो जैसे हमने पेस्ट किया, यहाँ से इसके देखो इसके यहाँ से क्या आ रहे, फंक्शन आ रहे, ये 4 फंक्शन है। आप देखो जिसमें हैप्टिक यानी वाइब्रेटर वगैरह लगा हुआ है। देखो ये 1 सेक्शन है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बीबस, क्या लिखा हुआ है, बीबस लिखा हुआ है। अब आपको पता होगा बीबस जो है ना वो चार्जिंग IC को बोलते हैं, USB भी चार्जिंग IC को बोलते हैं। यहाँ पे देखो बीबस लिखा हुआ है, यहाँ USB इन लिखा है। तो ये जो आ रहा है, ये जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है आपका चार्जिंग IC से, चार्जिंग जैक से आ रहा है, चार्जिंग IC के लिए आ रहा है। और देखो आपको पता होगा अगर सेमेटिक बेस में आप काम करते होंगे तो आउटपुट में BPH बनता है, मेन चार्जिंग IC BPH बना रहा है, यानी कि ये जो हमारा हो गया वो मेन चार्जिंग IC हो गया, जो हमारा पहला जो PM इस पे लिखा हुआ जिसपे PM 8150B। तो ये फंक्शन आपको मैं बता दूं, जो ये फंक्शन आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ से 5 वोल्ट आएगा, ठीक है, 5 वोल्ट आएगा, यहाँ से ये आउटपुट होगा। और जब भी कभी क्वाइल, ठीक है, जब भी कभी क्वाइल किसी IC के आउटपुट में लगा हो वो तो बूस्ट क्वाइल होगा। अगर किसी IC के इनपुट में लगा हो, देखो यहाँ से आपको 5 वोल्ट आ रहा है, इस चीज का ध्यान दो। अब यहाँ से क्या हुआ, इन हुआ, यहाँ से क्या हुआ, आउट हुआ। अब देखो जब भी कोई क्वाइल, यहाँ देखो क्वाइल लगा है, जब भी कोई क्वाइल किसी IC के आउटपुट में लगा है, क्या लगा है, आउटपुट में लगा है, समझ लो वो क्वाइल जो है हमारा बक क्वाइल का काम करता है। और जब भी कोई क्वाइल हमारा IC के इनपुट में लगा होगा वो बूस्ट क्वाइल होगा। मैं अभी आपको आगे भी दिखाऊंगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अब मैं इसमें देखो BPH लिखा है, बीरेज तो लिखा नहीं है, BPH बना रहा है यानी कि प्राइमरी बना रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, प्राइमरी में ही हो गया, चार्जिंग IC हो गया। अब मैं इसके दूसरे PM के पास जाता हूं, देखो यहाँ पे लगा है, मैं यहां से कॉपी करता हूं, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं। देखो पेस्ट किया, BPH आ रहा है, यानी कि चार्जिंग IC से BPH निकला, इस IC में इनपुट कर रहा है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, C, क्या लिखा हुआ है, वीरेज S1C। देखो ABC, यानी कि अगर B लिखा होगा तो ये तीसरा हो जाएगा, अगर ये B नहीं है लिखा हुआ तो ये दूसरा हमारा PM होगा। वैसे मेरे से अगर पूछो कौन सा PM है तो ये दूसरा PM है, क्योंकि इसमें C लिखा है। B बहुत से में लिखा हुआ नहीं रहता है, लेटेस्ट में, पुराने हैंडसेट में B लिखा हुआ रहता था, अब इसमें आपको C लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखो कितना वोल्टेज आएगा, 0.7 वोल्ट आएगा। ये दोनों कॉइल आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें बाद देखो यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा, 0.7 आएगा। इस कॉइल पे कितना आएगा, 0.7 आएगा, ठीक है। तो अभी आप देखो क्या है कि यहां से इनपुट हो रहा है, यहां से इनपुट हो रहा है, यहां से आउटपुट हो रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जब भी कोई कॉइल IC के आउटपुट में लगा हो वो हमारा बक कॉइल होता है। तो यहाँ पे देखो ये आउटपुट में लगी है तो हमारा बक कॉइल होगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी IC को जैसे चेक कर रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वोल्टेज हमारा IC का इनपुट है या आउटपुट है। तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है इसका, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप चार्जर लगाओ और वोल्टेज को चेक करो, जब भी आपको इनपुट का और आउटपुट के वोल्टेज चेक होगा तो इनपुट की वोल्टेज हमेशा हाई मिलेगा और आउटपुट के वोल्टेज हमेशा लो मिलेगा। जैसे यहां मान लो कि आप चेक करोगे तो 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज मिलेगा।
लेकिन यहाँ आउटपुट में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ देखो कितना वोल्टेज लिखा था, 0.7 वोल्टेज लिखा था ना 0.7। अब मुझे ये बताओ कि 3.7 वोल्ट ज्यादा है या 0.7 वोल्ट ज्यादा है? जाहिर सी बात है ये ज्यादा है ना, और ये कम है, तो इसका मतलब क्या है, ये आउटपुट है और ये इनपुट है। सिंपल सी चीज है, आपको इनपुट आउटपुट समझने के लिए कोई भी पावर ऐसी हो, मीडियाटेक हो, कॉलकॉम हो या 5G का एमसेट हो, जिसकी डायग्राम नहीं दिया हो, उसमें आपको सिंपल से चेक करना हो कि वो पावर ऐसी का इनपुट है या आउटपुट है। आप चार्जर लगाए, आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा इनपुट है कौन सी आउटपुट है। सिंपल है, जिसकी वोल्टेज हाई होगा वो इनपुट है, ठीक है, और जिसकी वोल्टेज लो होगा वो आउटपुट है। और आउटपुट के वोल्टेज क्या होगा ना, डिफरेंट होगा, जैसे 0.7, 1.0, 1.8, 1.2 ऐसे होगा, लेकिन इनपुट के वोल्टेज सेम होगा। समझ रहे हो? यानी कि 5 कैपेसिटर पे चेक करोगे तो पांचों अगर इनपुट में लगे हैं तो वोल्टेज सेम होगा, लेकिन आउटपुट में क्या होगा, अगर 5 कॉइल लगे हैं तो पांचों में क्या होगा, डिफरेंट वोल्टेज होता है। कई बार कैपेसिटर पर अलग मिलेगा, यानी कि इसमें क्या होगा, डिफरेंट वोल्टेज होगा आउटपुट में, लेकिन इनपुट में क्या होगा, सेम वोल्टेज होगा। आपको क्या मैंने बताया, सिंपल सा तरीका है पहचानने का पावर ऐसी का इनपुट और आउट। ठीक है, देखो मैं आपको यहां से नेक्स्ट लेके चलता हूं। यहाँ पे देखो बीपीएच आ रहा है, यहाँ कितना वोल्टेज है, 0.7, कितना 0.8। देखो डिफरेंट हुआ नहीं हुआ, यहाँ 0.7 है, यहाँ पे 0.8 है, लेकिन आ रहा है इसका बीपीएच आ रहा है। तो आप समझ सकते हो, जहां पे डिफरेंट जो है वोल्टेज दिखाता हो, समझ लीजिएगा वो आउटपुट है, और जहां पे हाई वोल्टेज हो वो इनपुट है। यहाँ पे कितना आएगा, 0.6, यहाँ पे कितना आएगा जी, 1.3 आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसी के अंदर यहाँ क्या लिखा है, WLED, यानी कि बैक लाइट एलईडी है। इसके अंदर आपको डिस्प्ले और लाइट सेक्शन दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ लिखा है ना DSP पॉजिटिव, DSP नेगेटिव, यानी कि -5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट की लाइन है, आप समझ लीजिए। इसके अंदर आपको क्या क्या लगा है, पावर ऐसी भी लगी है, डिस्प्ले और लाइट ऐसी भी लगी है, और पावर नंबर कितना है, सेकंड। ठीक है, और इसकी पार्ट नंबर क्या मिलेगा, PM8150L। आपको कम से कम 150 प्लस हैंडसेट में ये पावर ऐसी देखने को मिलेगा। सारे बड़े बड़े मॉडल में मिलते हैं, तो आप बड़ी आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। मेरा वीडियो से आपको हेल्प भी मिलेगा, इसको जरूर देखें। आगे आपको वीडियो में और भी चीजें बताने वाला हूं। देखो जैसे मैं अब मैं पीछे की साइड जाता हूं, यहाँ पे देखो एक और PM लगी है। देखो एक और PM लगा हुआ है, इसको हम कॉपी करते हैं। ये PM-X55 है, याद होगा आपको। देखो इसके आउटपुट में जैसे हमने यहाँ चेक किया, बीपीएच आ रहा है, और यहां से देखो आउटपुट हो रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, आउटपुट E लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अब मुझे बताओ, C के बाद तो E आएगा, यानी कि ये तीसरा PM हो गया। तो हमारा पहला PM में क्या लिखा होगा, A लिखा होगा, जो अभी तक नहीं मिला है, याद रखिएगा। हमारे को C मिल गया, E मिल गया, तीसरा मिल गया, दूसरा मिल गया, पहला PM अभी तक नहीं मिला है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देख लो भाई साहब, इसका जो काम है ये खास करके नेटवर्क सेक्शन के लिए लगा होता है। मॉडम अगर आपको पता होगा, मॉडम जो है वो नेटवर्क सेक्शन को ही बोलते हैं, जो सीपीयू के अंदर होता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तीसरा PM है, नीचे की तरफ चलता हूँ। यहाँ देखो एक और PM है, इसकी कोड उठाता हूँ और यहाँ करता हूँ सिमेटिक पे ओके। देखो अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे ओके किया, यहाँ पे सबसे पहले मुझे हाउसकीपिंग दिखा दिया। आपको पता होगा हाउसकीपिंग जो है पावर ऐसी के कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, वही पूरा पावर सेक्शन को कंट्रोल करता है। कब उसको ऑडियो बजाना है, कब क्या करना है, कब क्या, यानी कि कब बक बनाना है, कब बीओबी बनाना है, कब उसके हाई एलडीओ बनेगा, कब लो एलडीओ बनेगा, कब एलडीओ सेक्शन एक्टिव होगा, कब क्रिस्टल एक्टिवेट होगा। तो ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है। मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। देखो ये बीरेज डिपार्टमेंट आ गया, बीपीएच आ रहा है, इनपुट हो रहा है। या आउटपुट में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो 0.7 वोल्ट। लास्ट में क्या लिखा है, ए का मतलब एम्पियर नहीं होता है, ए का यहाँ मतलब ये होता है कि पहला PM है। ठीक है, यानी कि पहला PM की आउटपुट है, इसलिए यहाँ पे बीरेज ए लिखा हुआ है। S1, S2, S3, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, 3 बक कॉइल आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। देखो 1, 2, 3, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, S1, S2, S3, ये तीनों पे आपको 0.7 वोल्ट मिलेगा। बहुत सिंपल है, अगर आप सेमेटिक समझते हैं तो यहाँ पे देखो S4 1.8 वोल्ट मिलेगा। देखो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम आ रहा है, 1.9 वोल्ट मिलेगा यहाँ पे, कि इनपुट की वोल्टेज सेम होगा लेकिन आउटपुट की वोल्टेज डिफरेंट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इस ट्रिक से ये समझ सकते हैं कि हमारे फोन का जो है वो इनपुट वोल्टेज जो है और आउटपुट वोल्टेज कैसे पहचानेंगे।
और आपने ये भी समझा कि इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा पहला पीएम कौन सा है, दूसरा पीएम कौन सा है और तीसरा पीएम कौन सा है। और मैं एक आपको आखिरी चीजें बता रहा हूं, अगर हमारे फोन का समझ लो ये हमारा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, पहला आपका आता है बक और लास्ट का क्या बनता है, पीएस होल्ड। ठीक है, अगर आपके फोन में पीएस होल्ड बन रहा है यानी कि मोबाइल की आखिरी हार्डवेयर का आखिरी लाइन भी एक्टिव हो रहा है, और अगर आपका बक बन रहा है, बक में आपका हाई एलडीओ लो एलडीओ जो बनता है वो पहला होता है, और अगर आप और भी स्टार्टिंग से बात करें बीपीएच अगर बनता है वो तो पहला लाइन हो गया, और आखिरी लाइन हो गया वो हो गया पीएस होल्ड। अगर ये दोनों लाइन आपका एक्टिव है तो इसका मतलब आपके मोबाइल में हार्डवेयर सेक्शन ओके है, यानी कि ना तो प्राइमरी में शॉर्टिंग है ना तो सेकेंडरी में शॉर्टिंग है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।